एक पंडित जी सुबह सुबह गंगा स्नान को गए। जब स्नान करने के लिए पानी में डुबकी लगाई तो उन्हें एक आवाज सुनाई दिया कि जीवित रहने पर 2 को मारा था, अब मर कर भी 2 और को मारूंगा। तो पंडित जी आश्चर्यचकित हो गए और पानी में से ऊपर होकर देखने लगे कि आवाज किस ओर से आ रही है और कौन बोल रहा है। तब तक आवाज दोबारा सुनाई दिया कि जीवित रहकर 2 को मारा था, अब मर कर भी 2 और को मारूंगा। तब तक पंडित जी देखते हैं कि यह आवाज तीर पर एक हड्डी पड़ी है, उसी से आवाज आ रही है। पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं, सोचते हैं कि यह हड्डी किस प्रकार से बोल रही है और यह हड्डी किस प्रकार से 2 की हत्या करेगी। यह हड्डी लग रहा है कुछ विशिष्ट है। इसलिए पंडित जी हड्डी को उठा लिए और हड्डी लेकर अपने घर आ गए और उस हड्डी को पंडित जी घर लाकर पीस दिए और उसका चूर्ण बनाकर एक शीशी में बंद कर दिए और शीशी को खूंटी पर टांग दिए। और पंडित जी इस बात को किसी को नहीं बताए और पंडित जी कमाने के लिए अपने घर से बाहर चले गए। तब तक पंडित जी को एक लड़की थी 16-17 साल की। एक दिन उसी खूंटी पर शीशी को देखा तो वह समझी, लग रहा है कि पिताजी जब मैं बीमार होती थी तब एक चूर्ण लाकर दवाई के रूप में देते थे, वही चूर्ण इस शीशी में रखकर पिताजी चले गए हैं। वह उठी और उस शीशी के चूर्ण को दूध में मिलाकर पी गई। उसका प्रभाव क्या हुआ कि पंडित जी की पुत्री गर्भवती हो गई। धीरे धीरे लड़की के गर्भ का समय बढ़ता गया तो उसकी माताजी इस बात को जान गई। तो उसकी माताजी पूछने लगी, गुस्से से पागल हो गई और बेटी से डांट कर पूछने लगी कि बताओ किसके साथ तुम मुंह काला करके आई हो। तब बेटी फफक फफक कर रोकर अपनी माता से कहती है कि नहीं माँ, मैंने ऐसा वैसा कोई भी काम नहीं किया है, मैं नहीं जानती कि मेरे पेट में यह कैसे आया। पंडिताइन समझ नहीं पाई, अपने पंडित जी को बुलाई। पंडित जी अपने घर आ गए। तब तक पंडित जी के लड़की के कुंवारी माँ बनने की खबर पूरे गांव में फैल गई। तो गांव के सारे लोग मिलकर पंडित जी को कुजात छांट दिए और पंडित जी को गांव से निकाल दिए और पंडित जी गांव से अलग जंगल में घर बनाकर रहने लगे। तब तक एक दिन एक मल्लाह मछली मारने के लिए गंगा जी में गया और गंगा जी में जाल लगाया तो एक जाल में बहुत बड़ी मछली फंस गई। मछली के आकार को देखकर मल्लाह सोचा कि इस मछली को अपने राजा विक्रमादित्य को दूंगा तो उसे देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होंगे और मुझे इनाम देंगे। ऐसा सोचकर मल्लाह राजा विक्रमादित्य के दरबार में मछली को लेकर पहुंचा। राजा मछली को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी बड़ी मछली मल्लाह मेरे दरबार में लेकर के आया है। राजा ने मल्लाह से मछली को मांगा तो मल्लाह ने कहा कि यह मछली आपके लिए ही लाया हूं। मल्लाह ने मछली को राजा के हाथ में दिया। जैसे ही मछली राजा के हाथ में आई तब मछली हंसने लगी और हंसते हंसते मछली उनके हाथ में मर गई। और इस प्रकार राजा बड़ा आश्चर्यचकित होकर मछली को फेंक दिए और सोच में पड़ गए कि यह मछली क्यों हंसी। इस बात का राज मुझे जानना होगा। वहां दरबार में राजा के सारे विद्वान भरे थे। उन सब से पूछा गया कि बताइए आप लोग कि मछली क्यों हंसी है। सभी लोग अवाक रह गए, किसी को कोई जवाब नहीं मिला। तब तक इधर पंडित जी की लड़की ने एक पुत्र को जन्म दिया था।
वह पुत्र कुछ बड़ा हो चुका था परंतु लड़का ही था। वह पंडित जी राजा के दरबार में पुरोहित थे, परंतु उन्हें राज दरबार से निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि वो कुजात बन गए थे। तब राजा विक्रमादित्य को अपने पुराने पुरोहित जी याद आए। सोचे कि शायद हमारे पंडित जी इस प्रश्न का उत्तर दे दें। तब राजा विक्रमादित्य ने पंडित जी को खबर भिजवाया कि आपको राज दरबार में एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए बुलाया गया है। तब पंडित जी बड़ा प्रसन्न होते हैं कि राजा ने हमको याद किया। पंडित जी जब राज दरबार में जाने लगे तब उनके पुत्री का पुत्र सामने आ गया और कहने लगा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। पंडित जी उसको मनाने लगे, परंतु बालक जीत पकड़ लिया। तब बालक ने कहा कि नाना जी, मैं ही दरबार में राजा के प्रश्न का उत्तर दूंगा, आप मुझे ले चलिए। तब नाना जी पंडित जी अपने पोते को लेकर राज दरबार में हाजिर हुए। तो राजा ने पंडित जी से पूरा सवाल का ब्यौरा बताया और पंडित जी से पूछा कि अब बताइए मछली क्यों हंसी। तब तक पंडित जी सोच रहे थे, तब तक उनका पोता बोल पड़ा कि महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर मैं बताऊंगा। पंडित जी पोते को समझाने लगे कि तुमको क्या आएगा, तुम चुप रहो, मुझे सोचने दो। पंडित जी पोते को समझाने लगे कि तुमको क्या आएगा, तुम चुप रहो, मुझे सोचने दो। तब तक राजा समझ गए बात को और उस लड़के को अपने पास बुलाए और पूछने लगे कि ठीक है, तुम ही बताओ मछली क्यों हंसी। तब लड़के ने कहा कि राजन, मैं प्रश्न का उत्तर तभी दूंगा जैसा मैं कहता हूं, ठीक वैसा वैसा आपको करना होगा। आपको मैं जो भी कहूं उसे आप करेंगे, आनाकानी नहीं करेंगे, मुझे वचन दीजिए। तब अंत में राजा वचन दे देते हैं और तब लड़का कहता है कि राजन, आप अपनी रानी को शादी से विदा करके अपने महल में लाए थे तो उसके साथ 2 नौकरानी साथ में आई थी। बोलिए, आई थी ना? तो राजा ने कहा हाँ आई थी। तो ठीक है, आप अपनी रानी को उन दोनों दासियों के साथ राज दरबार में बुलवाइए। राजा क्रोधित हो गए कि मछली के हंसने का उन दासियों से क्या संबंध है। तब लड़के ने कहा कि आपको करना होगा जैसा मैं कहता हूं, तभी आपको मैं उत्तर दूंगा। तब राजा ने दरबार में रानी और उनकी दोनों दासियों को राज दरबार में प्रस्तुत करा दिया गया है। तब राजा ने कहा कि हाँ, अब बताओ मछली क्यों हंसी। तब लड़के ने कहा कि अब इन तीनों को निर्वस्त्र कर दीजिए। राजा अवाक रह गए कि लड़का यह क्या कह रहा है, इससे तो राज दरबार की मर्यादा भंग हो जाएगी। राजा ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया कि यह कैसे हो सकता है। तो लड़के ने कहा कि ठीक है, तब उत्तर आपको प्राप्त नहीं होगा। आप ऐसा करिए कि रानी को छोड़ दीजिए और इस 2 दासियों को निर्वस्त्र कर दीजिए, तब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तब राजा ने आदेश दिया कि दोनों दासियों को निर्वस्त्र किया जाए। तब राजा के आदमियों ने उन दोनों दासियों को निर्वस्त्र कर दिया। तब सभी राज दरबार के लोग क्या देखते हैं कि दोनों दासियां औरत नहीं, 2 अलग अलग आदमी हैं और अपना औरत का भेष बनाकर महल में रानी के साथ रह रहे हैं। तब लड़के ने कहा कि देखिए, आप समझते हैं कि आपकी पत्नी पतिव्रता है, आपकी पत्नी केवल आपसे प्यार करती है, परंतु आपकी महारानी तो आपसे ज्यादा अपने नैहर से लाई हुई दोनों दोस्तों से प्यार करती है। तो मछली जब आपके हाथ में आई तो उसने सोचा कि राजा विक्रमादित्य कितने ईमानदार हैं, कितने प्रतापी राजा हैं, परंतु उनकी रानी चरित्रहीन निकल गई है, कितना दुर्भाग्य है। इसी बात को सोचकर मछली आपके हाथ में आकर हंसी थी। तब राजा ने उन दोनों दासियों को तुरंत वध करने का हुक्म दिया। दोनों दासियां मृत्यु को प्राप्त हुई। तब पंडित जी ने समझा कि किस प्रकार हड्डी मरकर भी 2 लोगों का जान ले लिया। तो इस प्रकार कथा समाप्त हुई। अगले एपिसोड में फिर हम आप लोगों के सामने एक नई कथा लेकर प्रस्तुत रहेंगे।
इसके बाद आप लोगों को पद्मावत, सूर्यवंशम, मेघदूत, हितोपदेश, पंचतंत्र इत्यादि की कहानियां हमारे चैनल पे मिलते रहेगी। इसलिए अब आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।